हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितमा लेडी टेलिंग ट्यूटोरियल। हमारे स्टूडेंट का कहने का मतलब है मैडम कि हमको बॉडी का ब्लाउज का बॉडी का नाप और मेजरमेंट बताइए। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि कैसे लेते हैं। तो पहले तो हम लंबाई ले लेते हैं कि हमको कितनी लंबी चाहिए। तो देखो, इनको आ रहा है 15 पे, तो इसमें योग पट्टी लगती है। जब चेस्ट का भाग बनता है तो हमारा ब्लाउज जो है योग पट्टी छोड़ के 12 पे या 12.5 पे कटिंग होती है। तो योग पट्टी यानी हम हाइटेड अगर लेडीज रहती है तो उसमें 16 का कटिंग होती है। तो हमने इनको लिया है 15.5 योग पट्टी के साथ, इस तरह से लंबाई। अगर हम पीछे का बैक साइड का ले रहे हैं लंबाई, तो जो हमने पीछे फ्रंट साइड में 15.5 लिया है तो पीछे हम लेंगे 14.5 इंच, क्योंकि उससे 1 इंच कम रहता है, क्योंकि हम कमर बेल्ट लगाते हैं। अगर हम प्रॉपर उतना ही बड़ा लेंगे तो पीछे वाला भाग हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसमें 1 इंच से 1.25 इंच कम कर देते। तो ये हो गई हमारी लंबाई। दूसरा नंबर, बॉडी के इस तरह से चेस्ट का भाग नापा जाता है, जो कि फिटिंग है इसमें हमारा। तो हमारा फिटिंग आ रहा है 37 का हम भाग करेंगे 4 फोल्ड में लेंगे। उसका 4 फोल्ड का भाग हमको कितना बताता है वो हम आपको बताते हैं। इस तरह से प्रेस करने का और इस तरह से खोलने का। तो 9.5 का आ रहा है इनका चेस्ट का फिटिंग। अब इसमें हमको 2 इंच मार्जिन लेना है, बढ़ाना है। 37 यानी 40 का हो गया, तो कटिंग हमारा 40 पे होएगा। अगर आपको और बढ़ाना है तो आप 1 इंच और ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा शोल्डर का भाग होता है, इस तरह से अगर हम अपना पैक गला सीते हैं ब्लाउज, तो पैक गले में हमको कम से कम 17 इंच लेना है। कि पैक गले में क्या होता है, ये पैक होता है, ये टाइट हो जाती है। अगर पैक गले में छोटा गला रहता है तो शोल्डर अपनी चौड़ी बैठ रहती है और ये आकार कम रहता है। हो रही है। तो अगर हम इसे इस तरह से लेते हैं तो शोल्डर हमारा 4 इंच का आना चाहिए। इस तरह से 4 इंच इस तरफ पे और 4 इंच इस तरफ, तो वो प्रॉपर आएगा। और आपको कितना गला छोटा बड़ा करना है, क्योंकि ये पैक गला है, तो पैक गले में ज्यादा से ज्यादा हम 3.5 या 4 ले सकते हैं। नीचे लेंगे तो वो डिप गला, मतलब नीचे गला हो जाता है, तो उसमें 4 इंच का शोल्डर लेने की जरूरत नहीं है, वो 3.5 से 3 ही लिया जाता है। तो इस तरह से हो गया आपका शोल्डर का नाप। जब हम ब्लाउज नापते हैं तो शोल्डर पट्टी जो चौड़ी वाली आती है, तो हमारा जो हमने बोला है गले के साइड में डाउन रखने का, तो वो शोल्डर जो आर्म होल के साइड में आएगा वो आर्म होल के साइड में डाउन आएगा। जो हमने डिप गले में बताते हैं कि नहीं, गले के साइड में डाउन कटना चाहिए। तो वो चौड़ी बेल्ट वाली जो आर्म होल होती है, ये वाली बेल्ट वो इस साइड डाउन होती है। और इनका कहने का मतलब है कि हमको आर्म होल का फिटिंग कैसे लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे टाइट फिटिंग लेने का, हाथ नीचे रहेगा तो ये चीज लूज होती है, तो हाथ को थोड़ा सा ऊपर लेने का, कमर पे रखने का और यहाँ से फिटिंग का लेने का। तो फिटिंग हमारा आ रहा है इस तरह से 7.5 15 इंच का आ रहा है, यानी 7.5 बराबर 15 इंच। अब इसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो जो लूजिंग हम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा कम से कम 18 इंच पे, जो मार्जिन हमारा नीचे छूटेगा इस तरह से। अब छोटे गले का, छोटे जो बाजू का ये फिटिंग होती है, ये भी हमारा लेना है। ये आ रहा है हमारा 11 इंच। वापस इस पे हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 13 इंच हो जाएगा। इस तरह से हमारा बाजू का नाप हो गया। जैसे कि इनका कमर का फिटिंग लेना है, ब्लाउज जितना ही फिट पहनेंगे और हाथ ऊपर नीचे करेंगे तो चेस्ट देखने का चांस नहीं रहता। तो इस तरह से काफी नीचे जो हमारा एक पट्टी आता है वहाँ पे फिटिंग ही रखो, और कमर फिटिंग रहने से ये शोल्डर कभी गिरता नहीं है, क्योंकि इसको ये चीज यहाँ पे लॉक करके से खींचता है। तो इनका आया है फिटिंग 30 इंच। तब 30 का हम चौथाई भाग करेंगे इस तरह से।
7.5 इंच। तो कमर की फिटिंग इनकी 7.5 की है। ओके, और कुछ इनका कहने का मतलब है बटन पट्टी हमारी कितनी की होनी चाहिए, तो आपको जितनी की चाहिए। अगर आपको बटन पट्टी काफी छोटी चाहिए तो यहाँ से नाप, जो हम 6.5 पे गला काटते तो आप 7 पे काटेंगे। अगर 7 पे काटने के बाद योग पट्टी जुड़ती है, कम से कम 7.5 की बटन पट्टी आती है। और बटन पट्टी भी हम बताते, जो हमारे हुक वाली पट्टियां होती हैं और काज वाली पट्टियां होती। काज हमारा बाएं हाथ पे आता है, हुक हमारा दाहिने हाथ पे आता है। वही चीज बटन वाली पट्टियां में हमारा जो बटन वाला हुक वाला पट्टी है वो हमारा बाएं हाथ पे आएगा, जो हमारा बटन वाली पट्टी है वो इस दाहिने हाथ पे जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है।